क्लास 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हिंदी का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में आप यदि पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे तो आपको 60 अंक इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं आप। तो पूरे ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाली हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। पूरे देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है तो कौन सी है? कहानी। कहानी क्या है? आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है। दूसरी है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? तो भारतेंदु युग से। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। तीसरा है चौका लिपा जाता है तो चौका किससे लिपा जाता है? राख से। चौथा है भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो भक्तिन झांसी की रहने वाली थी। पांचवा है ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसे होता है? तो मुख इसका आंसर रहेगा। छठा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? रति। तो ये आपके यहाँ पे सही विकल्प हो गए हैं। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। और दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थान भरने हैं आपको। तो नीरजा की रचनाकार डेडेस हैं तो महादेवी वर्मा। दूसरा है कुंवर नारायण ने डेडेस प्रबंध काव्य रचकर का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, तो इसका आंसर आएगा कालजयी को रचकर इन्होंने भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। और तीसरा है मैं डेडेस मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, तो भाव इसका आंसर आएगा। और रस के डेडेस अंग हैं तो रस के 4 अंग होते हैं। और कवि बच्चन का डेडेस ध्यान नहीं करते, तो जग का वे ध्यान नहीं करते हैं। और छठा है छायावाद का समय डेडेस तक माना गया है, तो 1920 से 1936 तक का समय क्या है? छायावाद का समय माना गया है। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। और तीसरे प्रश्न में जोड़ी आपको मिलानी है। तो पहली है व्यंग्य की प्रधानता, तो नई कविता में देखने को मिलती है। दूसरा है एक गीत, तो इसकी जोड़ी रहेगी हरिवंश राय बच्चन। तीसरा है आपका आनंद यादव, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी जूझ। चौथा है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो 8 प्रकार होते हैं। और ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं, तो इसका आएगा विडंबना। और भक्तिन की सहज बुद्धि, तो इसकी जोड़ी आएगी विस्मय करने वाली। तो देखिए पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो के अंतर्गत, अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो ये आपका चौथा प्रश्न सत्य असत्य। तो पहला है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है, तो असत्य। दूसरा है बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं करता है, तो असत्य है। तीसरा है सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, तो सत्य। और यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते हैं, तो असत्य। और अंधेर नगरी खंड काव्य है, तो असत्य रहेगा। और बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो अच्छे से कंप्लीट कर लें। और पांचवा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। तो आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए, तो भारतेंदु युग। दूसरा है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम लिखिए, तो प्रवास की डायरी। भक्ति इनका वास्तविक नाम क्या था? तो लक्ष्मीन इनका वास्तविक नाम था। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए, तो बाजार से सब्जी लाओ। और जनसंचार क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका संचरण या चलना है। और मौखिक कविता का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर आएगा 1960 के दशक में हुआ। और यहाँ से आपका जो छठा प्रश्न है, इससे 2-2 नंबर के प्रश्न आपके स्टार्ट हुए हैं। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? सातवां है पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? और इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं? और भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहती कैसे हो गई? और जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है? और यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषता आपको इसमें करनी है।
और पत्रकारिता किसे कहते हैं और नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को आपको समझाना है और निपात की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है और मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं लिखिए और 12वां है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखते हुए एक-एक उदाहरण देना है आपको और छायावाद की कोई 2 विशेषता और भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियाँ लिखनी हैं और रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है लिखिए। तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। एक बार फिर से बोलूँगी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप तैयारी कर लें। देखिए मेरा काम सिर्फ़ आपको बताना है, आप करें या ना करें आपकी मर्ज़ी है। और ये 16वां कुँवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषता लिखिए और इसी तरह से 17वां प्रश्न है और 18वां है नीचे लिखे अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 नंबर का है तो देखिए ज़्यादा समय भी आपका नहीं लिया है और पूरे प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ तो आपको कंप्लीट अच्छे से करना है और 19वें प्रश्न में भाव पल्लवन करना है और 20वें प्रश्न में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है तो अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये आपका 21वां प्रश्न इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 4 नंबर की और ये 22वां प्रश्न है जिसमें कक्षा 12वीं के अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि भेजने के संबंध में आपको आवेदन पत्र करना है और 23वें प्रश्न में आपको निबंध करना है तो जो निबंध आपको अच्छा लगे, जो आपने कंप्लीट किया हो वो निबंध आप अच्छे से लिख के आएँ। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा तो कंप्लीट अच्छे से ज़रूर करें।